तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकी सम के चैप्टर नंबर 41 के बारे में। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब खूब बन ठन के तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं जो लड़कियां होती हैं वो कहती है हे डैनी, हाय डैनियल। जैक हिंगसुक को देख के कहता है यो, और जो नैम्सु होता है वो कहता है हाय डैनी। और जो हमारा जे होता है वो अपनी बात अपने गले में ही घूट लेता है। और यार हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक यानी कि डैनियल होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से ड्रेस करके आया होता है खुद को, वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। और जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बातें कर रही होती है हर बार की तरह। कमाल है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसानों की कोई दूसरी ही स्पीशीज है। डैनियल आज सुपर से भी ऊपर लग रहा है, डैनियल सच में कमाल का है। और यार हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग इतना बन ठन के इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका जो स्कूल होता है वो पिकनिक में जा रहा होता है। और हम देखते हैं स्कूल में भाषण चल रहा होता है जो टीचर लोग दे रहे होते हैं। टीचर कहते हैं एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। तुम्हें अपने लिए एक बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना होगा ताकि तुम अपने सपने और पैशंस पूरे कर सको। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं अबे यार कब खत्म होगा ये फिर से वही स्पीच देने लग गए यार। लड़कियां कहती हैं हे क्या तुम स्ट्रेटनर साथ में ला रखी हो अपने। आई एम श्योर आप में से काफी लोग इन चीजों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा हर स्कूल में होता है। तो इसके बाद टीचर्स कहते हैं तो अब तुम सब जाओ, तुम्हें सबको अपनी अपनी बसेस याद है ना। और जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी पिकनिक की यादें इतनी अच्छी नहीं है स्कूल की। मतलब वो पहले बचपन में भी गया होगा लेकिन उसके साथ इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा पिकनिक में, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में कहता है लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। और यार उसका इस बात से मतलब होता है उसके मोटे वाले शरीर को कोई नहीं जानता जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो धीरे से बस के अंदर चढ़ता है और अंदर कोई बैठा होगा उसको कहता है हेलो। और इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मैंने यहाँ ट्रिप में आने के लिए अपनी जॉब से भी छुट्टी ले ली ताकि रात को जो मेरा मेन शरीर है वो आराम से सो सके और मैं इस बॉडी में रात भर यहाँ मजे कर सकूं। और ऐसा करके जो मेरा पुराना शरीर है उसको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं सच में इस बार पिकनिक में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऑफ कोर्स मेरी जो सीट होगी वो हर बार की तरह टीचर्स के बगल में होगी। इसके बाद हमें ह्यूंगसुक की पुरानी यादें दिखाते हैं थोड़ी सी, जब ह्यूंगसुक अपने मोटे वाले शरीर में होता है और जब वो पिकनिक जाता है उस शरीर में तो उसके बगल में जो टीचर बैठा हुआ होता है वो उसे कहता है हेलो, तुम्हारा फिर से यहाँ पे स्वागत है एक बार। यार मतलब अपना जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है ना, समझो यार मतलब हर बार पिकनिक जाते समय टीचर के बगल में बैठा रहता है वो। मतलब यार क्या ही जिंदगी होगी उसकी, क्या ही मजे करता होगा वो। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मिडिल स्कूल में मेरी सीट टीचर के बगल में एकदम फिक्स्ड थी। तो हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो चुपचाप से जाके सबसे आगे जो टीचर होता है उसके साथ जाके बैठ जाता है शांति से और अपने मन में सोचता है मैं शांति से बैठ गया और मैंने अपने लिए काफ़ी सारे म्यूज़िक भी तैयार करे हैं, मतलब मैंने चूज़ करे हैं जो मैं पूरे रास्ते में सुनता रहूँगा आराम से बैठ के। और यार जो ह्यूंगसुक के बगल में टीचर बैठा होता है ना वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये यहाँ पे क्यों बैठ गया, क्या ये अपने दोस्तों से कोई गेम हार गया है जो मतलब इसको सजा के तौर पे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। मतलब यार आप देख रहे हो लोग चाहे कुछ भी कह ले, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, आखिर में जो लोग होते हैं वो आपको आपके फेस से ही जज करते हैं। बट आई होप आप में से ऐसे कई सारे ओपी बंदे होंगे जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हो। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो चुपचाप से अपनी सीट में बैठा होता है लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है हे डैनियल, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक सीट बचा के रखी है। और हम देखते हैं लड़कियां कह रही होती है हाय डैनियल आओ यहाँ पे आओ, मतलब हर कोई उसको कुछ ना कुछ कह रहा होता है। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन ही मन हैरान हो रहा होता है ये सोच के, मतलब उसने कभी भी उम्मीद नहीं करी होती है कि उसके इतने सारे दोस्त होंगे और वो अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट में बैठ सकता होगा पिकनिक में। और यार यहाँ पे जो पीछे सीट का माहौल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, सबके सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जैक को उसका एक दोस्त कहता है बगल से हे जैक तुम च्युइंगम खाओगे। जैक स्टाइल दिखाते हुए कहता है हर बार की तरह हाँ नो थैंक्स। हानियल कहती है चलो डैनियल हम गेम खेलते हैं, लेकिन जो ह्यूंडो होता है वो डैनियल की जगह जवाब देता है हाँ बिल्कुल चलो गेम खेलते हैं। और जो यूई होती है वो हानियल को देख के जल रही होती है। जो जैक होता है वो मीरा को कहता है मीरा तुमने सीट क्यों चेंज कर ली। मीरा कहती है मुझे वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सर घूम रहा था। और वहाँ पे जो एक मोटा बैठा रहता है वो कहता है क्या किसी के पास कोई चिप्स विप्स हैं खाने के लिए। मतलब यार सारे के सारे लोग काफी ज्यादा मजा कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद तभी हम अचानक से देखते हैं जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जे है वो आगे वाली सीट में टीचर के साथ जाके बैठ जाता है। मतलब कि वो पहले से ही बैठा रहता है और आपको पता है कि वो वहाँ पे क्यों बैठा था। वो वहाँ पे इसलिए बैठा क्योंकि यार जो भी डैनियल करता है
वो उन सारी चीज़ों को फॉलो करता है, मतलब जो भी डैनियल करता है, क्योंकि उसको यार कहीं ना कहीं वो डैनियल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। और यार हम देखते हैं पीछे जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो किसी तरह का गेम खेल रहे होते हैं जिसमें मीरा आउट हो चुकी होती है, और इस गेम में जो आउट होता है उसको कोई किसी तरीके का पंच या फिर मतलब मारता है हाथ से। और यार जो मीरा को मारने की इस बारी बारी होती है वो होती है जैक की। तो अगल बगल के जो लोग होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं जैक जाओ तुम्हारी बारी है, मीरा को मारो, मीरा से मेरा बदला लो तुम। और क्योंकि यार जो जैक होता है वो तो मीरा से प्यार करता होता है, इसलिए वो अपने मन में सोचता है ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वो सोचता है वैसे ये तो सिर्फ एक गेम है ना, तो इसलिए शायद मैं ये कर ही देता हूँ। और पीछे से आवाज आ रही होती है जैक उसे मारो, उसने मुझे भी मारा था, उससे मेरा बदला लो। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो मीरा का हाथ पकड़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे वो हाथ पकड़ता है मीरा का, वो अपने मन में सोचता है आह कितने सॉफ्ट हाथ हैं। और यार जैक की ठरक उसके फेस में दिखाई दे रही होती है, और जो अगल बगल के लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जैक को देख के। और यार जो जैक होता है उसको देख के सारे लोग हंसने लग जाते हैं, खासकर जो लौंडे होते हैं वो कहते हैं हा साला ठरकी कहीं का, उसका चेहरा देखो। और जो जैक होता है वो शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, और जो जैक होता है वो अपने मन में कह रहा होता है शिट ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद जो यूई होती है वो जैक को कहती है जैक प्लीज मुझे भी टच करो। और यार वहाँ पे सबके सब काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है। और जो अपना ह्योंग-सुक होता है वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में मजेदार है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की बस के अंदर का माहौल, जहाँ पे सारे के सारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं। और यार इस डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं ना, वो सारे के सारे वास्को और वास्को की गैंग वाले ही होते हैं। इस डिपार्टमेंट में एक भी लड़की नहीं होती। हम देखते हैं सारे के सारे लौंडे एकदम सीरियस बैठे होते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, इम्प्रेस करने के लिए कोई लड़की नहीं होती अगल बगल, मतलब सबके सब सीरियस बैठे होते हैं। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है सच में यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा महसूस हो रहा है मुझे। हम सारे के सारे यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं। वास्को यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं क्या करूँ। इसके बाद जेस कहता है हे चलो हम सब कुछ गेम खेलते हैं, चलो हम सब डांस पार्टी करते हैं। और इसके बाद सारे जंगली लौंडे कहते हैं ये शाबाश जेस, और सारे के सारे अपनी टी शर्ट उतार के नाचने लग जाते हैं जंगलियों की तरह। और जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो जंगलियों की तरह जब पीछे नाच रहे होते हैं, जो बस का ड्राइवर होता है वो अपने मन में सोचता है ये किस तरह के जंगली हैं, ये कैसा स्कूल है। और यार जब ये सारे के सारे वहाँ पे नाच रहे होते हैं तो इसके बाद जो वास्को और बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं उनकी बगल से एक और बस गुजरी है, और वो बस होती है ब्यूटी डिपार्टमेंट की। और यार उस बस में ना सिर्फ एक ही लड़का होता है और बाकी सारी की सारी लड़कियां होती हैं, यानी कि उस पूरे डिपार्टमेंट में ही बस एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एली जैंग। और यार उस बस का माहौल देख के जो वास्को और बाकी के लोग होते हैं वास्को की बस में, उन सब की आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाते हैं, सबके सब काफी ज्यादा हैरान और सैड होते हैं। इसके बाद काफी दूर चलने के बाद जो बस होती है वो बीच में एक स्टॉप लेती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे बस से नीचे उतर के फिर से चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं। जो जैक होता है वो पंचिंग मशीन में एक पंच मारता है और एक नया न्यू रिकॉर्ड बना देता है। और हम देखते हैं जो जैक होता है उसके पीछे मीरा और 3 छपरी खड़े होते हैं जो स्टूडेंट ही होते हैं, और जो छपरी होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या एक नया रिकॉर्ड, सच में जैक कमाल का है। और जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे सब लोग देख रहे हैं, मीरा तुम्हें ये कैसा लगा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो एक बंदा होता है विन जिन, वो जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। जो एक रैपर होता है वो भी वहीं ह्योंग-सुक के ही स्कूल में पढ़ता होता है। जो विन जिन होता है वो एटीट्यूड में जैक को कहता है हे जैक क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड था, मुझे लगता है तुम्हें जाके कुछ खाना खा लेना चाहिए। आखिर तुम अपने आप को एक मर्द कैसे बोल सकते हो। और जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है शिट मीरा मुझे सब देख रहे हैं, मीरा भी मुझे देख रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो हैमर वाली मशीन में जाता है और वहाँ पे विन जिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और इसके बाद जैक कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है, आखिर तुम खुद को एक मर्द कैसे बोल सकते हो। और जो विन जिन होता है वो अपने मन में सोचता है साला हरामजादा, मुझे सबके सब अभी देख रहे हैं। और हम देखते हैं जो जैक होता है और विन जिन ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे को गाली वाली दे रहे होते हैं। जैक कहता है मेरी जो ये पावर थी मैंने तो अभी अपनी बस 50% पावर का ही इस्तेमाल करा था। विन जिन कहता है तो मैंने कौन सा अपनी पूरी पावर का यूज करा था। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ से अचानक से देखते हैं डैनियल और अपना वास्को साथ में आ रहे होते हैं। और जो वास्को होता है वो कहता है
यहाँ पे पंचिंग मशीन भी है। वास्को डैनियल को कहता है चलो डैनियल हम भी इस मशीन को ट्राई करते हैं। इसके बाद जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो कहता है क्या क्या। वास्को कहता है लेकिन पहले मेरी बारी है। इसके बाद अचानक से हमें जो विंजिन और जैक होते हैं उन दोनों के चेहरे दिखाई देते हैं। उन दोनों के चेहरे बिल्कुल सदमे से भरे होते हैं। ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं वास्को उसने हैमर मशीन तोड़ दी और डैनियल उसने पंचिंग मशीन का बैग फाड़ दिया। और यार जो विंजिन और जैक होते हैं उन दोनों की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई होती है, तो इसलिए ये दोनों बॉयज टॉयलेट में जाके चुपचाप से बैठ जाते हैं और ये दोनों आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं उन दोनों के लिए मोटी बुद्धि कहीं के। लेकिन यार तभी हम देखते हैं विंजिन और जैक के बगल में दो लौंडे हल्के हो रहे होते हैं, मतलब गीले वाले हल्के हो रहे होते हैं। तो वो दोनों के जो हल्के हो रहे होते हैं ना, तो कुछ छींटे विंजिन के ऊपर और जैक के ऊपर भी गिर जाते हैं। इसके बाद विंजिन कहता है अबे ओए तू इधर क्यों छींटे मार रहा है। और ये जो बंदा होता है वो कहता है क्या क्या बोल रहा है ये। तभी उसके पीछे से दूसरा बंदा कहता है हे एफ्रो क्या कह रहा है तुमसे। इसके बाद जो ये एफ्रो बंदा होता है ये विंजिन को कहता है तू तो मुझे एक नकली रैपर जैसे लग रहा है, आखिर तू कौन से स्कूल से है। विंजिन कहता है क्या तूने कहा फेक, मैं एक असली रैपर हूँ। इसके बाद जैक कहता है आखिर तुम लोग कितने साल के हो। ये बंदे कहते हैं हम लोग 17 साल के हैं। इसके बाद जैक कहता है हाँ 17, तुम बच्चे कहीं के। वैसे जैक भी इतने ही साल का होता है। लेकिन इसके बाद जो ये एफ्रो बंदा होता है वो कहता है मैं भी एक रैपर हूँ, तू ढक्कन कहीं के। इसके बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है क्या तुमने कभी 4 किंग ऑफ एम्प्टी डबोंग का नाम नहीं सुना। लेकिन यार तभी जैक और विंजिन की बस के चलने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए ये दोनों कहते हैं शिट अब हमें जाना होगा, तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो। और ये जो दो बंदे होते हैं ये भी कहते हैं हमारे भी जाने का समय हो चुका है, लेकिन अगर हम तुम्हें दोबारा मिले तो तुम अगली बार पक्का मरोगे हमारे हाथ से। तो यार इसके बाद ऐसी हल्का फुल्की कहा सुनी हो कि ये सबके सब अपनी अपनी बस में चले जाते हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो बसेस होती हैं सारी की सारी ये सब की सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी होती हैं। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो सुस्ताते सुस्ताते अपनी बस से बाहर आता है और अपने मन में कहता है हम सब रिट्रीट सेंटर पहुंच गए। इसके बाद तभी हम देखते हैं वहाँ जो सेंटर होता है वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो इन सारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उनमें से एक बंदा होता है वो कहता है तुम सबके सब लाइन बना के मेरे सामने खड़े हो जाओ, चलो जल्दी जल्दी सबके सब लाइन बनाओ। और इसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोचती है वो ये इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा हॉट है, ये मेरा है। इस इंस्ट्रक्टर की बॉडी सच में काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी ये दूसरे वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और जो लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं हे जरा उसे देखो वो तो एक गॉब्लिन जैसा दिख रहा है। इन दोनों इंस्ट्रक्टर का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं ये मोटा वाला गॉब्लिन हमारा इंस्ट्रक्टर ना हो। ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्टर ऐसे लग रहे हैं जैसे एक एंजल है और दूसरा वाला डेविल। तो इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है हमें तुम सब के ऊपर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम तुम सबके बैग्स चेक करना चाहते हैं। और जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है हमारा 3 रातों और 2 दिन का पिकनिक शुरू हो चुका है। और यार मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये पिकनिक को रिट्रीट क्यों बोल रहे हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। आपको जैसी भी आज की एक्सप्लेनेशन लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कब करोगे भाई यार, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।